नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पोलैंड के सदर डोडा ने कौमी सलामती कौंसिल का इजलास किया तलब। इजलास में मुल्क की सलामती के उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एक बंदूक बरादर की फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक। हिंदुस्तान का सब्ज तवन्नाई शोबा पूरी दुनिया के सरमायाकारों के लिए सोने की कान। ग्रीन ग्रोथ के मौजू पर बहस के आगाज के बाद वजीर आजम मोदी का खिताब। कांग्रेस लीडर पवन खेरा को दिल्ली पुलिस ने तैयारे से उतार कर लिया हिरासत में। कन्वेंशन के लिए इसी तैयारे में रायपुर जा रहे पार्टी लीडरों ने किया एहतजाज। उड़ीसा में ट्रक और ऑटो रिक्शा के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे में 6 अफराद हलाक, 2 जख्मी। एपी के नए गवर्नर अब्दुल नजीर जुमा को संभालेंगे जिम्मेदारी। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने किया इस्तकबाल। और हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 7 करोड़ का सोना जब्त। सूडान से बराहे शारजा शमशाबाद पहुंचे मुसाफिरीन गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। पोलैंड के सदर डोडा ने जुमा को कौमी सलामती कौंसिल का इजलास तलब किया है। कौमी सलामती ब्यूरो ने एक बयान में ये इत्तला दी। मीटिंग में मुल्क की सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ब्यूरो ने कहा कि मीटिंग जुमा को दोपहर में होगी और अमेरिका सदर जो बाइडन ने बुध को पोलैंड का 2 रोजा दौरा खत्म किया है। इस दौरान उन्होंने डोडा और पोलैंड के दीगर सियासतदानों से मुलाकात की और बुखारेस्ट 9 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एक बंदूक बरादर ने फायरिंग करके मुबैना तौर पर एक टेलीविजन रिपोर्टर 9 साला मासूम बच्ची समेत 3 लोगों का कत्ल कर दिया, जबकि 2 दीगर इस वाक़े में जख्मी हो गए हैं। ऑरेंज काउंटी शराफ के दफ्तर ने एक बयान में ये इत्तला दी। शराफ के दफ्तर में बुध के रोज कहा कि आज होने वाले फायरिंग में एक 20 साल की लड़की और 9 साल की मासूम बच्ची और न्यूज के 13 का एक मुलाजिम हलाक हो गया है। हमने इनकी फैमिली से गहरी ताज़ियत का इजहार करते हैं। ऑरेंज काउंटी शराफ जॉन मेना ने पहले ही कहा था कि 19 साला मुश्तबा शख्स कैथो मेलोन पुलिस की हिरासत में है। ब्राजील की जनूबी मशरक़ी रियासत साओ पोलो में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 48 हो गई है और लापता अफराद की तलाशी जारी है। मुकामी हुक्काम ने ये इत्तला दी। साओ पोलो की रियासत हुकूमत ने कहा कि मरने वालों में से 47 का ताल्लुक साओ सेप्टाओ म्युनिसिपैलिटी और एक ओबाटोबा में थे। तकरीबन 40 अफराद अभी भी लापता हैं और ख्याल किया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर मिट्टी के तोदे के नीचे दबे हुए हैं। हुकूमत के मुताबिक इतवार से 3 बच्चों को बचा लिया गया है और 6 बच्चों समेत 28 अफराद हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। ब्राजील के बहरिया ने फंसे हुए सयाहों को निकालने के लिए सालो पोलो शहर से 119 किलोमीटर शुमाल मशरिक में वाक़ इलाके में एक मोबाइल पोर्ट कायम किया है। रूसी वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि बीजिंग ने चीनी सिफारतकार वांग ली के दौरे मास्को के बाद मास्को को यूक्रेन तनाज़े के सियासी तस्फिये के लिए अपने विजन से आगाज कर दिया है और ताहम रूस ने कैफ के लिए अमन के मंसूबे पर तबादला ख्याल नहीं किया। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत ने एक बयान में कहा कि चीनी शिरकतदारों ने यूक्रेनी बहरान की बुनियादी वजूहात के साथ इसके सियासी हल के लिए अपने नुक्ते नज़र पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ताहम रूस ने वादे किया है कि इसकी किसी मखसूस अमन मंसूबे के बारे में कोई बात नहीं हुई है। रूस की वजारत खारजा के तर्जुमान मारिया अज़खाने ने क़ब्ल अज़ीम मास्को की जानिब से यूक्रेनी बहरान के हल में मुस्बित किरदार अदा करने की बीजिंग की ख्वाहिश का खैर मकदम किया था।
उन्होंने बुध के रोज रूसी वजीर खारजा सरगई लारऊफ और चीनी खारजा उमूर की कमेटी के चेयरमैन वांग ली के दरमियान मुलाकात के बाद कहा कि हम यूक्रेनी बहरान के हल के लिए चीन की जानिब से मुस्बित किरदार अदा करने के लिए आमादगी का खैर मकदम करते हैं, लेकिन हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि कैफ की आज की हुकूमत आजादाना तौर पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपना बोझ नहीं उठा सकते हैं और बैनुल अक़वामी मैदान में एक आजाद खिलाड़ी नहीं है। इसराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ ने कहा कि वो गजा पट्टी पर हमला कर रही है। आईडीएफ ने ट्विटर पर कहा कि इब्तिदाई रिपोर्ट्स आईडीएफ फिलहाल गजा में हमले कर रहा है, मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। क़ब्ल अज़ीं आईडीएफ ने कहा था कि गजा से इसराइल की तरफ दागे गए 6 रॉकेटों में से 5 को रोक दिया गया, एक रॉकेट खुले इलाके में गिरा। इससे क़ब्ल आईडीएफ ने इत्तला दी थी कि जनूबी इसराइल में सायरन बज रहे हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2023-24 के बजट में सब्ज नुमा के लिए किए गए इल्तिजामात को मुल्क की नई नस्ल के तांबेक मुस्तकबिल का संग बुनियाद बताते हुए मुल्क और दुनिया के सरमायाकारों और से हिंदुस्तान के सब्ज तवन्नाई के शोबे में सरमायाकारी करने की अपील की है। मोदी ने जुमेरात को बजट के बाद वेबिनार के इस साल की सीरीज में पहले एपिसोड में ग्रीन ग्रोथ के मौजू पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि हिंदुस्तान जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा, मुल्क इतनी ही बड़ी तब्दीली दुनिया में ला सकेगा। उन्होंने हिंदुस्तान के सामने आलमी सब्ज तवन्नाई की एक बड़ी अहम ताकत बनने का हदफ रखते हुए कहा कि इस वक्त दुनिया सब्ज तवन्नाई के शोबे में सप्लाई चेन को मुतनव्वे बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हर सरमायाकार के लिए हिंदुस्तान में बड़ा मौका है। वजीर आजम ने कहा कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान के हर बजट में एक पैटर्न रहा है। हर बजट में मौजूद चैलेंजों से निपटने के साथ साथ नए दौर की इस्लाहात को आगे बढ़ाने गया है। काबिल तजदीद तवन्नाई के फरोग, फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल को कम करना और सब्ज नुमा नीज ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना और गैस पर मबनी मैशियत को फरोग देना और इसकी बुनियादी सतून है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में जहां एक तरफ पेट्रोल में एथनॉल की मिलावट के लिए तरकीब दी गई है, वहीं पीएम कसम योजना को आगे बढ़ाया गया है। सनत के लिए सोलार मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई की गई है। इसमें रूफ टॉप सोलार स्कीम भी है। दो 2014 के बाद से भारत में जितने भी बजट आए हैं, उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न ये है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही न्यू एज रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाता रहा है। ग्रीन ग्रोथ और एनर्जी ट्रांजिशन के लिए भारत की रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ रहे हैं। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना। दूसरा, अपनी अर्थव्यवस्था में फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना। और तीसरा, देश के अंदर गैस बेस्ड इकोनॉमी के तरफ तेज गति से आगे बढ़ना। इसी रणनीति के तहत चाहे इथेनॉल ब्लेंडिंग हो, पीएम कुसुम योजना हो, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव। कांग्रेस के कन्वेंशन में शिरकत के लिए रायपुर जा रहे पार्टी मीडिया डिपार्टमेंट के सरबराह पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने जुमेरात को यहां इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर जहाज में नहीं बैठने दिया और इन्हें मुबैना तौर पर हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कन्वेंशन के लिए इसी तैयारी में रायपुर जा रहे पार्टी लीडरों को जैसे ही इसकी खबर मिली, वो सभी तैयारी से बाहर आ गए और इसके खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इनकी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इसके बारे में मालूमात देते हुए कहा कि आज
इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E204 से कांग्रेस के सीनियर लीडर दिल्ली से रायपुर जा रहे थे। सभी फ्लाइट में सवार हो चुके थे। इसी वक्त हमारे लीडर पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतरने को कहा गया और इसे अमरियत है। डिक्टेटर ने कन्वेंशन से पहले ईडी की छापे करवाए और अब इस तरह की हरकत पर उतर आए हैं। पहले छत्तीसगढ़ में लीडरों को हमारी ईडी के भेजा और अब कांग्रेस कन्वेंशन में शिरकत के लिए जाने वाले हमारे लीडर को रोका गया। इस अमरियत को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और इसी दौरान कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के सरबराह जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है। पहले ईडी ने रायपुर में छापा मारा, अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस के जरिए रायपुर के जहाज से उतारा गया। तानीशाही का दूसरा नाम अहमद शाही है और मोदी हुकूमत हमारे कौमी कन्वेंशन में खलल डालना चाहती है। हम डरने वाले नहीं, हम वतनों के लिए लड़ते रहेंगे। मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। बोले नहीं, एक बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसे एयरपोर्ट पे बिना किसी वजह के तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है जब तक मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। प्लीज सर, इंतजार ही कर रहा हूँ डीसीपी साहब की आ जाए फिर देखिए। मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। बीजेपी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब करता है, पुलिस को आगे करता है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में ट्रक और ऑटो रिक्शा के दरमियान जबरदस्त टक्कर में 6 लोगों की मौत और दीगर शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि हादसा आंध्रा उड़ीसा सरहद के करीब केरेडा के करीब पेश आया। जराये ने बताया कि ये लोग आंध्र प्रदेश में अपने गांव बांधकर मामा वापस हो रहे थे। हादसे में 5 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई और एक ने बाद में हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। शदीद जख्मों को विशाखापट्टनम रेफर कर दिया गया। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के दमहाल बांचीपुरा इलाके में मिट्टी का तोदा गिराने से 2 रिहायशी मकान और 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा। जराये के मुताबिक कुलगाम के शालम जी यारी घा इलाके में मिट्टी का तोदा गिराने से 3 दुकानों और 2 मकानों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि ये दुकान फैयाज अहमद हिजाम और अब्दुल मजीद हजाम के थे। तहसीलदार दमहाल हांचीपुरा रफी अहमद लोन ने UNI को बताया कि इस वाक़े में 2 मकानों और 3 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। इनका कहना था कि वाक़े के मुतालिक इत्तला मौसूल होते ही हुकाम जाए वारदात पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मुतासरीन को फौरी तौर पर महफूज जगह मुंतकिल किया गया और इन्हें हर मुमकिन इमदाद फराहम किया जा रहा है। मौसूफ ने कहा कि लाइन स्लॉडिंग से नादी मर्ग और दमहाल हाजीपुरा रोड बंद हुआ है और सड़क से मलबे को साफ करने के लिए मिशनरी और नफरी को काम पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के सराली में एक शादी की तकरीब के दौरान बारातियों में शामिल शख्स की बंदूक से अचानक गोली चलने से एक बाराती की मौत वाक़ हो गई। पुलिस जराये के मुताबिक जिले के नायब तहसीलदार सरली के ब्लॉक कांग्रेसी सदर नागो पटेल के बेटे की एक शादी की तकरीब थी। कल देर शाम बारात निकल रही थी, तभी बारात में शामिल किसी शख्स के पास लोड बंदूक से गोली चल गई। गोली पहट कला के रहने वाले राम निवास कलीम 52 साल को लगी। इसे फौरी तौर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लाया गया, जहां इसकी संगीन हालत की वजह से हरदा जिले हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया कि ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हुई है। लाश को आज पोस्टमार्टम के लिए लहकीन को सौंप दिया जाएगा। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के नीमवार थाना इलाके में बारात में जाने वाली एक गाड़ी में धमाके होने की वजह से एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई और 3 जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक कल रात नीमवार के मेन रोड रेत नाका के करीब एक बारात जा रही थी, तभी एक गाड़ी में अचानक धमाका हो गया, जिसकी वजह से बारात में शामिल 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें करीब के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां एक शख्स
एक जख्मी शख्स को हरिद्वार जाया गया। वहां से एक संगीन तौर पर जख्मी शख्स को इंदौर ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में इसने दम तोड़ दिया। मुतवफ़ी का नाम सावन शर्मा 21 साल बताया जाता है। वहीं 3 दीगर लोग धमाके में मामूली जख्मी हुए थे, जिनको इब्तिदाई तिब्बी इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में आतिशबाजी का सामान रखा गया था। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश के नामजद गवर्नर अब्दुल नजीर रियासत पहुंच गए हैं। कल शब इनका एयरपोर्ट पर वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज अब्दुल नजीर जुमा को ये नई जिम्मेदारी संभालेंगे। वज़ीर आला ने इनको गुलदस्ता पेश करते हुए इनका इस्तकबाल किया। हाल ही में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल नजीर को इस तेलुगु रियासत का गवर्नर मुकर्रर किया था, जबकि एपी के मौजूदा गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन, जिनका ताल्लुक उड़ीसा से है, को छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना सोडानी बाशिंदे के पास से जब्त किया गया। एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम ने फ्लाइट नंबर G9458 के जरिए आज सुबह के अव्वलीन सातों में सूडान से बराहे शारजा तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंचे इन 23 मुसाफिरीन को पकड़ा, जो तमाम खवातीन हैं। इनके लगेज की जांच पर जुमला 14,415 ग्राम सोना का पता चला, जिसकी मालियत 7 करोड़ 69 लाख बताई जाती है। इनमें से 4 मुसाफिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया और सोना भी जब्त कर लिया गया। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। पोलैंड के सदर डोडा ने कौमी सलामती कौंसिल का इजलास किया तलब। इजलास में मुल्की सलामती के उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में एक बंदूक बरादरी की फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक। हिंदुस्तान का सबसे तवन्नाई शोबा पूरी दुनिया के सरमायाकारों के लिए सोने की खान। ग्रीन ग्रोथ के मौजू पर बहस के आगाज के बाद वजीर आजम मोदी का खिताब। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने तैयारे से उतारकर लिया हिरासत में। कन्वेंशन के लिए इसी तैयारे में रायपुर जा रहे पार्टी लीडरों ने किया एहतजाज। ओडिशा में ट्रक और ऑटो रिक्शा के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे में 6 अफराद हलाक, 2 जख्मी। एपी के नए गवर्नर अब्दुल नजीर जुमा को संभालेंगे जिम्मेदारी। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने किया इस्तकबाल। और हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 7 करोड़ का सोना जब्त। सूडान से बराहे शारजा शमशाबाद पहुंचे मुसाफिरीन गिरफ्तार। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।